एक बार की बात है, मालकपुर नाम के एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करते थे। गांव की अपनी छोटी सी जमीन पर उन्होंने मुर्गियां पाल रखी थी और वो अंडा बेचने का काम किया करते। उनका बेटा अली शहर में रहता और वही नौकरी करता था। कई दिनों से अली गांव नहीं आया था। करीम को बेटे अली को मिलने की बड़ी ख्वाहिश हो रही थी। करीम फैसला करते हैं कि वो अली को शहर जाकर मिलेंगे और वो अपना थोड़ा सा सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। 5 घंटे का सफर तय करके वो शहर पहुंच जाते हैं। चलते चलते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अली रहता है। करीम दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। दिल में बेटे अली को मिलने के लिए बहुत बड़ी खुशी थी और वो चेहरे पे एक मुस्कान बिखेरे बाहर खड़े थे। दरवाजा खुलता है और भीतर से एक शख्स कहता है, जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी मैं अली का वालिद हूँ। अली यहीं पर रहता है ना? जी नहीं, उसने यह जगह छोड़ दी और वो कहीं और रहने चले गया है। ये सुनकर करीम बहुत ही मायूस हो गए और सोचने लगे कि अब वो अपने बेटे से कैसे मिलेंगे। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उसी जगह एक पड़ोसी उनसे पूछता है, क्या आप अली को ढूंढ रहे हो? करीम खुश होकर कहते हैं, जी हाँ। पड़ोसी से करीम को अली का मौजूदा पता और जहाँ वो काम करता है वह दोनों का पता मिल जाता है। पड़ोसी का शुक्रिया अदा करके करीम उस रास्ते निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो अली के दफ्तर पहुंच जाते हैं। दफ्तर में मौजूद एक शख्स से अली के बारे में पूछते हैं। वो करीम को वह थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है और उनका अली से क्या रिश्ता है इसकी मालूमात करता है। तब करीम उनको बताते हैं कि वो अली के वालिद है और फिर वो जाकर अली को इस बात की इत्तला देते हैं। ये सुनकर हैरान रह जाता है और तुरंत ही उनको अपने केबिन में भेजने के लिए कहता है। करीम अली के केबिन में दाखिल होते हैं। जब वो अली को देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने वालिद को देखकर अली बहुत खुश हो जाता है और देर तक वो जी भर के बातें करते हैं और फिर करीम अली से पूछते हैं, बेटा तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ अब्बू, पूछिए ना। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हें मिलना चाहती है। क्या तुम छुट्टी लेकर मेरे साथ गांव चल सकते हो? माफ कीजिए अब्बू, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकता। फिलहाल तो मैं दफ्तर के काम से बहुत मसरूफ हूँ और दफ्तर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। करीम अली की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं आज शाम को अपने गांव निकल जाऊंगा। अली उनसे कुछ दिन उसके साथ रहने के लिए कहता है। कुछ देर चुप रहकर करीम अली से कहते हैं, बेटा तुम अपने दफ्तर के काम से मसरूफ हो और मैं तुम्हारे काम में कोई खलाल नहीं पैदा करना चाहता और ना ही तुम पर कोई बोझ बनना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी फिर कभी तुमसे मुलाकात हो पाई तो। ये कहकर करीम वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन दफ्तर के केबिन में बैठे बैठे हैरत से अली सोचता है कि अब्बू इतने दिनों बाद मुझसे कैसे क्या मिलने आ गए। अली अपने वालिद से जिस तरह से पेश आया था उस बात का उसे बहुत पछतावा होता है और खुद को कसूरवार महसूस करता है। अगले ही दिन दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टी लेकर अली गांव निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके अब्बू अम्मी वहां पर नहीं है। अली इस बात से हैरान रह जाता है और एक पड़ोसी से उनके बारे में पूछता है कि मेरे अब्बू अम्मी यहाँ रहते थे, वो कहाँ चले गए? पड़ोसी अली को उस जगह का पता देते हैं जहाँ अब उसके अम्मी और अब्बू रहते हैं। वो पता लेकर अली धीरे धीरे उस जगह की ओर चलने लगता है
जैसे जैसे उस जगह के पास पहुंचने लगता है, वो जगह उसे कोई कब्रिस्तान सी दिखाई देती है। अली की आंखें आंसुओं से भर जाती है और भरी मन से वो आगे बढ़ता है और उस जगह पहुंच जाता है। करीम अली को दूसरे ही दिन पहचान लेता है और अपना हाथ हिलाकर उसका तवज्जो अपनी ओर कर लेता है। अली उन्हें देखते ही भागकर जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है और फिर करीम अली से कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया। अचानक तुम कैसे आ गए और तुम इस जगह आओगे? मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। अली को खुद पर बहुत अफसोस होता है और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए उनके सामने खड़ा होता है। करीम अली से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? दफ्तर में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अब्बू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही गांव में कभी आपको इस हालात में देखना पड़ेगा। करीम मुस्कुराए और उन्होंने अली से कहा, बेटा, जब तुम शहर में पढ़ने के लिए आए थे तब मैंने कर्जा लिया था और आगे की पढ़ाई के लिए भी मुझे कर्जा लेना पड़ा। लेकिन मेरा धंधा चौपट होने की वजह से मैं कर्जा चुका नहीं पाया। मैंने सोचा तुमसे कुछ मदद हो जाएगी, पर तुम्हारे ऊपर पहले से ही दफ्तर के काम का बोझ था और तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। कर्जे के लिए मुझे अपना घर गंवाना पड़ा। अब्बू, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं कोई पराया हूँ क्या? नहीं बेटा, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमें और क्या चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अली की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने वालिद को गले से लगा लिया। वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अपनी गलती के लिए करीम से माफी मांगी। आखिर में करीम अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आज मैंने जो पाया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस हमें तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब इस बुढ़ापे में तुम्हें देखने के लिए हम बार बार सफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखें, माँ बाप हमारी खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। हम उन्हें हमेशा हल्के में लेते हैं। वो सारी चीजें जो वो हमारे लिए करते हैं, हम उसकी कभी सराहना नहीं करते। जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करो, लेकिन उन्हें मत भूलो जिनकी वजह से आज तुम कामयाब हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एक गांव में रवि नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। ना ही उसके पास घर था, ना ही उसके पास कोई जमीन थी। वह एक छोटे से किराए के घर में रहता था। वह हमेशा से अमीर बनना चाहता था, इसीलिए वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। उसके पास बस एक ही कीमती चीज थी, जो कि एक सोने का कंगन था। तब उसने उस कंगन को बेचकर कोई नया व्यापार करने की सोची। मेरे गांव में गर्मी बहुत पड़ती है और गांव के सभी लोग गर्मी से परेशान रहते हैं। क्यों ना मैं आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर दूं। तब रवि ने सोने के कंगन को बेचकर एक आइसक्रीम की स्टॉल खरीद ली। फिर वह गांव के लोगों को आवाज देकर बुलाने लगा, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, 10 रुपए की आइसक्रीम ले लो। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग और बच्चे उसके पास आइसक्रीम खाने के लिए पहुंच गए। क्या बात है रवि, तुमने नया व्यापार शुरू कर लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अब गर्मी से हमें और हमारे बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी।
धन्यवाद भाई साहब, बताओ कितनी आइसक्रीम दूं? तुम 3 आइसक्रीम दे दो, एक मेरे लिए और 2 मेरे बच्चों के लिए। ठीक है, दे देता हूँ भाई साहब। इस तरह रवि का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसकी आइसक्रीम की स्टॉल गांव भर में मशहूर हो गई। सभी लोग उसकी आइसक्रीम खाने के लिए उसकी स्टॉल पर आया करते थे। इसी वजह से रवि का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे अब अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। अब उसने उस घर को भी खरीद लिया जहां वह किराए पर रहता था और अपनी आइसक्रीम की स्टॉल को भी नया खरीद लिया और लोगों को अलग अलग तरह की आइसक्रीमें बेचने लगा। रवि को देखकर उस गांव के दूसरे व्यक्ति ने भी एक आइसक्रीम की नई स्टॉल खोल ली। इसी वजह से रवि के आधे ग्राहक दूसरे आइसक्रीम वाले के पास चले गए, क्योंकि वह बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम सिर्फ 10 रुपए में बेच रहा था। इसकी वजह से रवि बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने सोचा, यह तो मेरा धंधा बंद करवा देगा। मुझे कुछ करना होगा कि इसका आइसक्रीम की स्टॉल बंद हो जाए। पर मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी आइसक्रीम की स्टॉल बंद हो सके? क्यों ना मैं इसकी आइसक्रीम रात को चुरा लूं, जिससे इसको बहुत घाटा हो जाएगा और यह अपनी आइसक्रीम की स्टॉल को बंद कर देगा। फिर रवि ने रात को उसकी कुछ आइसक्रीम चुरा ली, पर उस व्यक्ति ने रवि को चोरी करते हुए देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर 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 आया चोर। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसके पास पहुंच गए और उस व्यक्ति ने गांव वालों को बताया कि रवि ने उसकी आइसक्रीम चुरा ली है। तब गांव वालों ने रवि को पीटा और उसकी आइसक्रीम की स्टॉल को जला दिया। रवि को अपनी गलती की सजा मिल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। यह हमें बर्बादी की ओर ले जाती है, जैसा कि रवि के साथ हुआ। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जादुई आइसक्रीम। रामपुर गांव में एक आइसक्रीम बेचने वाला रहता था। उसका नाम भीमा था। वह गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा किया करता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। गांव के बच्चे और बड़े भीमा से आइसक्रीम खरीदते थे, पर वह ज़्यादा लोगों को आइसक्रीम नहीं बेच पाता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अधिक आइसक्रीम खरीदकर लोगों को बेच सके। एक दिन भीमा आइसक्रीम बेचकर घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक साधु मिला जो कि बहुत ही भूखा था। भीमा ने उससे पूछा, क्या हुआ साधु बाबा, आप बहुत दुखी लग रहे हो? बेटा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, आज कुछ खाने को मिला ही नहीं। भीमा के पास एक आइसक्रीम बची हुई थी जो उसने साधु को दे दी, जिसे खाकर साधु बहुत ही खुश हो गया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी लालच के मुझे आइसक्रीम खिला दी। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? साधु बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी आइसक्रीम की स्टॉल कभी खाली ना हो। जब भी आइसक्रीम निकालूं तो वह अपने आप ही भर जाया करे। ठीक है, पर तुम्हें यह बात याद रखनी होगी कि जब भी कोई तुमसे गरीब व्यक्ति आइसक्रीम मांगे तो तुम्हें उसे मुफ्त में आइसक्रीम देनी होगी। मुझे मंजूर है साधु बाबा। तब साधु बाबा ने उसे वरदान दे दिया, तथास्तु। और उसी समय आइसक्रीम की स्टॉल में आइसक्रीम भर जाती है, जिसे देखकर भीमा बहुत ही खुश हो जाता है। और वह जब आइसक्रीम की स्टॉल से आइसक्रीम निकालता है तो वह अपने आप ही भर जाती है और वह अब रोज़ बहुत सारी आइसक्रीम बेच लेता है। और जो आइसक्रीम नहीं खरीद सकते वह उन्हें मुफ्त में बांट देता है। वह इसी तरह रोज़ आइसक्रीम बेचता और आइसक्रीम की स्टॉल जादू से अपने आप ही पूरी भर जाती थी। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनवान हो गया। उसने अपना नया और बड़ा घर खरीद लिया। अधिक पैसे आने की वजह से वह बहुत ही घमंडी हो गया। अब वह किसी को भी आइसक्रीम मुफ्त में नहीं देता था। एक दिन उसके पास एक भिखारी आया। साहब, एक आइसक्रीम दे दो। चल हट भिखारी, कहीं और जाकर भीख मांग।
चला जा यहाँ से। इस तरह भीमा किसी भी गरीब को मुफ्त में आइसक्रीम नहीं दे रहा था। कुछ महीनों बाद वही साधु जिसने भीमा को वरदान दिया था अपना भेष बदलकर भीमा की परीक्षा लेने आया। साहब जी, एक आइसक्रीम दे दो, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। चल हट यहाँ से, मैं क्या यहाँ मुफ्त में आइसक्रीम देने के लिए खड़ा हूँ? तभी साधु ने अपना असली रूप ले लिया और गुस्से में बोले, मैंने तुम्हें गरीबों को आइसक्रीम मुफ्त में बांटने के लिए कहा था, पर तुम पैसे आते ही घमंडी हो गए। मैं अपना वरदान वापस ले रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए साधु बाबा, गलती हो गई। पर साधु बाबा ने उसकी बात नहीं मानी और अपना वरदान वापस ले लिया। इससे भीमा बहुत ही दुखी हो गया। अब उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, इससे हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।